चंद्र भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। एक समय धर्मराज श्री कृष्ण भगवान से बोले कि भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तला एकादश का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायु चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने वाले, पालन तथा नाश करने वाले हो। अब आप कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी कथा कहता हूँ। एक समय देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व वहाँ पर गान गा रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती तथा चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थे। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वहाँ पर उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर दिया। हे राजन, पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी, अतः वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया और इससे क्या हुआ, गान जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हुआ। उनका स्वर बिगड़ गया और इंद्र ने यह सब समझ लिया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझा और उनको साप दिया। इंद्र ने कहा कि मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष होकर मृत्युलोक में जाकर 50 योनि धारण करो और अपने किए फलों का दुख भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस और स्पर्श का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। हिमालय पर्वत पर अत्यंत शीत के कारण उनके रोमांच खड़े रहते थे और दांत मारे शीत के बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने न जाने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। अब हमें दृढ़तापूर्वक कोई भी पाप नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी यह पिशाच योनि छूट जाए। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही जीवन व्यतीत किया और साय समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय भगवान सूर्य अस्त हो गए थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादश के उपवास और रात्रि जागरण के प्रभाव से प्रातःकाल होते ही उनकी 50 योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह उन्होंने धारण कर ली। सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर ओह स्वर्गलोक को उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको अपने पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यान्वित हुए और पूछने लगे कि तुम्हारी 50 योनि किस प्रकार छूटी। माल्यवान बोला कि देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादश के व्रत के प्रभाव से हमारी 50 देह छूटी है। तब इंद्र ने कहा कि माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत के से न केवल तुम्हारी 50 योनि छूटी है, वरन हम लोगों की भी वंदनीय हो गई हो, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव के भक्त हमारे भी वंदनीय होते हैं। श्री कृष्ण जी कहने लगे, युधिष्ठिर, इस प्रकार जया एकादश के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ जप तप दान कर लिए। जो मनुष्य जया एकादश का व्रत करते हुए अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्गलोक में वास करते हैं। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।